आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के लिए 879 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल आयोजित की जाएगी लोक अदालतें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की। और प्रसिद्ध हृदय दृश्यम संगीत समारोह कल से देश और विदेश के ख्यातनाम कलाकार राजधानी भोपाल सहित 4 शहरों में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 सड़क मार्गों के लिए 879 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ये जानकारी प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दी। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के अपग्रेडेशन से सांची से चंदेरी और कान्हा नेशनल पार्क से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक और फॉसिल पार्क रायपुरा स्थित आने जाने वाले पर्यटकों को बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध होगा। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने बताया है कि भारत सरकार की स्थायी वित्त समिति ने 2 महत्वपूर्ण सड़कों कुरवाई से मुंगावली चंदेरी 81 किलोमीटर मार्ग के अपग्रेडेशन के लिए 386 करोड़ रुपए और डिंडौरी से मंडला 93 किलोमीटर के लिए 493 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। श्री मंडलोई ने कहा कि कुरवाई मुंगावली चंदेरी मार्ग के अपग्रेडेशन से प्रदेश में सांची और चंदेरी आने वाले पर्यटकों को बेहतर सड़क सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार मंडला डिंडौरी के अपग्रेडेशन से इस अंचल के निवासियों को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंच आसान होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। विभिन्न लोक अदालतों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर दीवानी मामलों का निराकरण किया जाता है। बड़वानी के अंजड़ राजपुर सेंधवा खेतिया में कल 12 मार्च को सुबह 10:30 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में 14 खंडपीठों में न्यायालयीन और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालतों का शुभारंभ बड़वानी न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अजय कुमार गर्ग शुक्ला द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कल जिला मुख्यालय बैतूल और तहसील न्यायालय मुलताई भैंसदेही आमला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती दीपिका मालवीय ने बताया है कि लोक अदालतों के लिए 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसी प्रकार देवास जिले के सभी न्यायालयों में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा जिले में कल आयोजित होने वाली लोक अदालतों में राजीनामा योग्य और प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया जाएगा। जिले में हरसूद, पुनासा और मांधाता में लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। वहीं आगरमालवा जिले में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया है कि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राज्यों से नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से अपनाने का आह्वान किया है। श्री नायडू सिक्किम में कंचनजंगा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे जाने के समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। श्री नायडू ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही अध्यापन कला की गुणवत्ता और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। श्री नायडू ने कहा कि 21वीं शताब्दी में ये नीति देश की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को खत्म होगी। महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी विद्यार्थी की एक ही दिन में 2 विषयों की परीक्षा न हो।
मध्यप्रदेश टूरिज्म और मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हृदय दृश्यम संगीत समारोह के 5वें संस्करण का भव्य आयोजन कल 12 मार्च से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि 15 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय समारोह में भोपाल सहित 4 प्रमुख शहरों में देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ विदेशी कलाकार भी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। भोपाल और इंदौर के साथ बटेश्वर जिला मुरैना और मांडू जिला धार में भी प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। संगीत समारोह का शुभारंभ 12 मार्च को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में शाम को किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले में आज से भगोरिया हाट शुरू हो गए हैं। जिले के ग्राम मेड़ी माता, बोकराटा, ठीकरी, मोयदा, तलवाड़ा, वरला, झोपाली में हाटों का आयोजन हुआ। इनमें जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा जिला प्रशासन बड़वानी के सहयोग से भगोरिया का आयोजन किया गया। बैतूल जिला रोजगार कार्यालय ने शासकीय आईटीआई सदर में 15 मार्च को रोजगार मेला आयोजित किया है। सतना जिले के मैहर में 3 दिवसीय बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 5 राज्यों में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच दर्शकों की पूरी क्षमता के साथ कल बेंगलुरू में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।